क्लास का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। यानी कि ओ सेंटर वाला कोई एक सर्कल है जिस पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं। आगे है क्वेश्चन and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। यानी कि और कोई टेंजेंट है ए बी जिसका कॉन्टेंट पॉइंट है वो है C, जो कि एक्स वाई को ए पॉइंट पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। आगे है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए ओ बी ये एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम ओ सी को कर देंगे ज्वाइन, यानी कि ओ सी को मिला देंगे, ये हो जाएगा ओ सी। अब यहाँ चार ट्रेंगल बनेंगे, यानी कि ट्रेंगल 1, ट्रेंगल 2, ट्रेंगल 3 और ट्रेंगल 4। चार ही बन जाएंगे एंगल। इन्हें हम नाम दे दें एंगल 1, ये हो जाएगा एंगल 2 और ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। अब सबसे पहले तो इस ट्रेंगल को हम इसके कॉन्ग्रेंस दिखा देंगे और इस ट्रेंगल को इसके कॉन्ग्रेंस दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रेंगल पी ओ ए और ट्रेंगल सी ओ ए, इन दोनों ट्रेंगल में। तो इनको हम यहाँ लिखें, यानी कि ट्रेंगल इन ट्रेंगल पी ओ ए एंड ट्रेंगल सी ओ ए, इन दो ट्रेंगल में, यानी कि पी ओ ए इस ट्रेंगल में और सी ओ ए इस ट्रेंगल में, इन दोनों ट्रेंगल में लेके चल रहे हैं। तो हम देखेंगे जो ओ ए है दोनों में है, तो लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे जो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों ही एक ही सर्किल की रेडियस है। तो ये लिख दें हम ओ पी इक्वल टू ओ सी, ये हो जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ सी, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे ए पी इक्वल टू हो जाएगा ए सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सर्किल के किसी बाहरी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है। तो ये हो जाएंगी ए पी इक्वल टू ए सी, यहाँ लिखें ए पी इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख देंगे टेंजेंट, ये हो जाएंगे टेंजेंट। अब इन दोनों ट्रेंगल में, इसमें और इसमें, दोनों ट्रेंगल में हम तीन पार्ट इक्वल दिखा चुके हैं। अगर ये तीन पार्ट इनमें इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रेंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंस। तो हम यहाँ लिखें ट्रेंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंस होगा ट्रेंगल सी ओ ए, यानी कि सी ओ ए। ये पी ओ ए ये ट्रेंगल और सी ओ ए ये ट्रेंगल दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस होंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंस हैं तो ये एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल। यहाँ ब्रैकेट में लिख दें बाई साइड वाई एस। इस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए। तो ये एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी से एंगल 1 और एंगल 2 हो जाएंगे इक्वल। अब हम लें ट्रेंगल इसमें और इसमें, यानी कि ट्रेंगल क्यू ओ बी और ट्रेंगल सी ओ बी में। तो इसे हम यहाँ नोट करें एंगल क्यू ओ बी, यहाँ लिखें इन ट्रेंगल क्यू ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ बी, यानी कि क्यू ओ बी इस ट्रेंगल में और सी ओ बी इस ट्रेंगल में, इन दोनों ट्रेंगल में। तो हम देखेंगे कि जो ओ बी है दोनों में है, तो ये हो जाएगी कॉमन। यहाँ लिखें
OB इक्वल टू OB, ये हो गई कॉमन, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ये हो गई कॉमन। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ये OC इक्वल टू हो जाएगा OQ, क्यों होगा, क्योंकि एक ही सर्किल की रेडियस है, तो OC इक्वल टू OQ, यहाँ लिखें OC इक्वल टू OQ, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, BQ इक्वल टू हो जाएगा BC के, क्योंकि ये भी B है वो सर्किल के बाहरी पॉइंट है, ये दोनों हो जाएंगे टेंजेंट, तो ये हो जाएगा BQ इक्वल टू BC, यहाँ लिखें BQ इक्वल टू BC, ब्रैकेट में लिख देंगे टेंजेंट, ये हो जाएंगे टेंजेंट। यानी इन दोनों ट्रेंगल में भी हम 3 पार्ट इक्वल दिखा चुके हैं, तो ये दोनों ट्रेंगल भी हो जाएंगे कॉन्ग्रेंस। तो हम लिख देंगे ट्रेंगल QOB, यहाँ लिखें ट्रेंगल QOB कॉन्ग्रेंस होगा ट्रेंगल COB के, ये हो जाएगा COB, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई SSS, यानी कि साइड रूल द्वारा। अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, तो यहाँ लिखें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT। अब हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ चुका है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ चुका है, तो इस सभी एंगल को हम कर देंगे ऐड, यानी एंगल 1 2 3 4 सबको कर देंगे ऐड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएंगे लीनियर पेयर, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, तो 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ लिख दें 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू है 3 के, तो यहाँ भी लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू 180। अब एंगल 2 और 2 ये हो जाएंगे 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 3 ये हो जाएंगे 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 यहाँ भी 2 लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन में हो जाएगा 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 90, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 2 और 3 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB जो कि 2 और 3 माने हमने, तो ये हो गए 90 डिग्री। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही होगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।